अब आगे कथा आती है बाल भक्त ध्रुव की। जब ब्रह्मा जी के 5 पुत्रों ने सृष्टि की रचना करने से मना कर दिया, तब ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के 2 हिस्से किए और एक हिस्से से मनु और दूसरे हिस्से से शत्रुपा को उत्पन्न करके सृष्टि की रचना का निर्देश दिया। और कम करो। अब सबसे पहले महाराज मनु के 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद ये पैदा हुए। उत्तानपाद के 2 विवाह हुए। पहली पत्नी का नाम सुनीति और दूसरी पत्नी का नाम सुरुचि। सुनीति कहते हैं जो नीति के हिसाब से काम करती है, और सुरुचि वो जो अपनी इच्छा से कुछ भी कर लेती है। सुनीति के एक पुत्र हुआ, उसका नाम रखा ध्रुव, और सुरुचि के उत्तम नाम का एक पुत्र हुआ। अब एक दिन सुनीति का पुत्र ध्रुव अपने पिता उत्तानपाद की गोदी में जा बैठा। अब जैसे ही गोदी में बैठा, सुरुचि को यह बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने ध्रुव जी से कहा, न वैसे वदते दुष्टम भगवानारो तुम्हारी न कंतो वायतुम उक्षावती मृतात्मज। अरे ध्रुव, यह गोद और राजा का सिंहासन मेरे पुत्र उत्तम का है। अगर तुम्हें ये पद प्राप्त करना है तो तुम्हें मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें ये सिंहासन और तुम्हारे पिता की गोद मिल सकती है। ध्रुव रोने लगा। छोटा सा बालक 5 वर्ष का। जैसे ही सुनीति ने देखा पुत्र रो रहा है, तो ध्रुव जी को अपनी गोद में बिठा लिया। आज ध्रुव जी अपनी माँ से पूछ रहे हैं, माँ क्या उत्तानपाद राजा मेरे पिता नहीं? क्या ये सुरुचि मेरी माँ नहीं? और क्या मेरे पिता पर मेरा कोई अधिकार नहीं? ध्रुव की बातें सुनकर सुनीति भी रो पड़ी और बोली, बेटा तुम्हारी विमाता, क्योंकि उससे छोटी थी, तुम्हारे विमाता ने जो भी कहा है वो सब ठीक ही कहा है, क्योंकि अब तो भगवान ही तुम्हें तुम्हारे पिता की गोद में या तुम्हारे पिता के सिंहासन पर या उससे भी बड़ी जगह पर बिठा सकते हैं। अतः तुम भगवान की शरण में चले जाओ। देखो माँ अपने बेटे को भगवान के, एक 5 वर्ष का छोटा सा बालक है, माँ अपने बेटे को भगवान की शरण में भेज रही है। आज माता के वचनों का विश्वास करके ध्रुव जी वन की ओर चल पड़े। रास्ते में नारद जी मिले। नारद से सच की सितम नारद जी ने ध्रुव जी को टटोला कि देखे ये तपस्या के लायक है या नहीं। तो नारद जी ने आज जंगल के भय ध्रुव जी को दिखाए। कई तरह से ध्रुव जी को आज डराया कि अगर ये कमजोर हुआ, इसकी भक्ति भाव में इसका मन इतना नहीं हुआ तो ये वापस चला ही जाएगा। और अगर ये भगवान की शरण में वास्तव में ही जाना चाह रहा है तो मेरी बातों का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नारद जी ने अनेक तरह से उनको समझाया कि बेटा तेरी अभी अवस्था छोटी है, बहुत छोटा बालक है, अभी तेरे खेलने कूदने के दिन है, अभी तू घर चला जा। लेकिन ध्रुव जी नहीं माने। नारद जी ने देखा कि ध्रुव का विश्वास अटल है,
ये भगवान को प्राप्त करके ही रहेगा। तो आज भगवान को प्राप्त करने के लिए एक मंत्र की भी जरूरत पड़ती है। नारद जी ने कहा बेटा कोई मंत्र याद है भगवान के लिए? ध्रुव जी ने कहा नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं। तो आज नारद जी ने ध्रुव जी को एक मंत्र दिया और वो ही मंत्र इस भागवत का मूल मंत्र भी है। कौन सा मंत्र? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज नारद जी ने ध्रुव जी को इस मंत्र का गुरु मंत्र दिया, उपदेश दिया और कहा बेटा जाओ मधुवन में जाकर एक टीले पर तुम बैठ जाओ और वहां जाकर तुम तपस्या करो। ध्रुव जी ने नारद जी को प्रणाम किया और मधुवन पहुंचे और तपस्या शुरू कर दी। पहले महीने में सिर्फ बेर खाकर ध्रुव जी रहे। दूसरे महीने में वो पत्ते होते हैं पेड़ों के, उन पत्तों को खाकर उन्होंने तपस्या की और तीसरे महीने में जल पीकर उन्होंने तपस्या की और चौथे महीने में केवल वायु हवा को पीकर ही उन्होंने तपस्या की। और जब 5वां महीना लगा तो एक पैर के अंगूठे पर खड़े हो गए और तपस्या करने लगे। और जैसे ही आज एक पैर के अंगूठे पर ध्रुव जी खड़े हुए, सारा ब्रह्मांड हिल गया, देवताओं की नींद उड़ गई, इंद्र का सिंहासन भी डोलने लगा और सभी का सांस लेना दुश्वार हो गया, क्योंकि ध्रुव जी ने सांस अवरोध कर ली। इसलिए देवताओं की सांसें रुक गई, उनके प्राण संकट में पड़ गए। सभी देवता भगवान के पास गए, देवताओं की बातें सुनकर भगवान ने बाल भक्त ध्रुव को दर्शन दिए, उनके पास आए। बालक ध्रुव एक पैर के अंगूठे पर खड़ा होकर मानसिक तप कर रहा है। भगवान ने उसकी परिक्रमा की, उसको स्पर्श किया, आवाज लगाई, लेकिन ध्रुव जी ने नहीं सुनी। फिर भगवान ने उस ध्रुव जी को अपनी छवि, ध्रुव जी के मन में, उनके हृदय में भगवान ने उनकी छवि को दिखाया। जैसे ही ध्रुव जी ने भगवान की छवि अपने अंदर देखी, घबरा गए, आंखें खोल दी और जैसे ही आंखें खोली, उनके सामने शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान नारायण साक्षात खड़े थे। बोले नारायण भगवान की जय हो। ध्रुव अज्ञानी बालक थे, उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करनी चाहिए, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे थे। आज भगवान ने अपना शंख ध्रुव के कपोलों पर लगाया और ध्रुव जी बोलने लगे। योन्ता प्रवेश्य मामदा चलुनां प्रसूता तन्दुर्दयात् कुलस्वती स्वेदाम्ना अन्यासनस्त प्रबल चरणत् प्रजादि आज ध्रुव जी बोले, हे सर्वशक्तिमान प्रभु,
आपने मेरे अंतःकरण में प्रवेश कर मेरी वाणी को मुखरित किया है। ऐसे अंतर्यामी भगवान को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आज भगवान ने ध्रुव जी को वरदान दिया और कहा, हे ध्रुव, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, कोई वरदान मांगिए। भगवान की बात सुनकर ध्रुव जी ने कहा, प्रभु, आपके दुर्लभ दर्शन मैंने पा लिए, बस इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए। आपके दर्शन और माँ की गोद पाकर मैंने सब कुछ पा लिया है। अब मेरी कोई आकांक्षा नहीं है, इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले, ध्रुव, यदि तुम नहीं भी मांगोगे तब भी मैं तुम्हें दूंगा। क्या दूंगा? बेटा ध्रुव, जिस तेजस्वी और अविनाशी लोक को आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया, ग्रह नक्षत्र और नारायण अर्थात स्वयं मैं भी इसकी परिक्रमा करते हैं, ऐसे ध्रुवलोक को मैं तुझे देता हूँ। तू 36,000 वर्ष यहाँ पर राज्य करके वहां जाकर निवास करना, और तू हमेशा अटल, अजर और अमर रहेगा। आज भगवान ने ध्रुव जी को आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। और जैसे ही भगवान गए, ध्रुव जी ने भगवान जिस तरफ गए उसी दिशा में प्रणाम किया और अपने घर की ओर चल ली। जैसे ही घर आए, ध्रुव जी के पिता उत्तानपाद ने उनका राज्याभिषेक किया। देखिए भगवान का प्रताप। कहा तो उसकी मां ने उसको उसके पिता की गोद में बैठने तक नहीं दिया। और जैसे ही 6 महीने के बाद ध्रुव जी लौटे, पिता ने उनका राज सिंहासन उनको दे दिया, उनको राजा बना दिया। और उनके पिता उत्तानपाद वन में भगवान के भजन करने के लिए चले गए। इधर ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष तक राज्य किया। फिर उनका पुत्र हुआ वत्सल, उसको राज तिलक करके राजगद्द उसको संभला कर आज ध्रुव जी भी बद्रिकाश्रम चले गए भगवान का भजन करने के लिए। एक दिन भगवान के पार्षद एक विमान लेकर आए और ध्रुव जी से चलने की प्रार्थना की। ध्रुव जी विमान में चढ़ने लगे तो मृत्यु देवता ने कहा, महाराज, मैं काल हूं, आप मेरा स्पर्श करके ही इस विमान पर बैठना। आज ध्रुव जी ने मृत्यु के सिर पर पैर रखा और विमान में बैठकर स्वर्ग को चले गए और उन्हें अविचल धाम प्राप्त हुआ। उत्तर दिशा में स्थित ध्रुव तारा आज भी मौजूद है। जब भी विवाह होता है कन्या का और वर का, तो फेरों के अंत में पंडित जी वर वधू को उत्तर दिशा की तरफ ध्रुव तारा के दर्शन कराते हैं। नहीं कराते हैं? क्यों कराते हैं? कि इनका सुहाग हमेशा उस ध्रुव जी की तरह अटल और अमर रहे। आज भी ध्रुव जी उत्तर दिशा में विराजमान है। ध्रुव जी ने ग्लानि से हरि नाम जपा और उसी नाम के प्रताप से अचल, अटल और अनुपम स्थान प्राप्त किया। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी